स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग अकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर 29 सितंबर के लिए, यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले हमारा सेशन कैसा हो सकता है, हमें कहाँ किस लेवल पे बाइंग और सेलिंग देखने को मिल सकती है इंट्राडे के अंदर, या पोजिशनल हमें कहाँ पर बाय और सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी एक्शनल को लेकर के। तो निफ्टी एक्शनल में हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे निफ्टी एक्शनल के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय ऑन डिप हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि हाई टॉप हायर बॉटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है सेम इसी लेवल के आसपास, जो कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तभी मुझे सेल करना है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे आई नहीं है। सेम वहीं पर आकर के आज का जो लो बनाया है वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है इंट्राडे के अंदर, और वहाँ से ही एक पिन बार क्रिएट की है जो कि एक बुलिश साइन होता है नेक्स्ट सेशन के लिए या कमिंग सेशन के लिए। हो सकता है कि अब हमें फिर से यहाँ पे, क्योंकि एक बॉटम क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, हमें फिर से हो सकता है कि अपसाइड फिर से देखने को मिल जाए और 18,000 को क्रॉस करता हो, जैसे कि हमने आप लोगों के साथ शेयर किया था 18,300 और 400 500 तक भी हमें देखने को मिल सकता है। तो वो चीज़ शायद पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। अदरवाइज आप लोग अगर सेल कर रहे हैं 17,600 के नीचे अगर क्लोज देता है तभी हम लोग सेल करेंगे पोजिशनली, अदरवाइज अभी हमें सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे नहीं देखनी चाहिए इंट्राडे के अंदर, या पोजिशनली। तो अब बात करते हैं निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो इंटरनली निफ्टी किस तरह से बिहेव कर रहा है, पूरा दिन एक कंसोलिडेट किया, यानी कि दो दिन से ये पैटर्न क्रिएट हुआ था यहाँ पे, फॉलिंग वेज पैटर्न जिसको बोलते हैं। यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन आया, वहीं से फॉल आया, लेकिन फिर से एक रेंज के अंदर आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें फिर से नेक्स्ट सेशन में 17,850 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है अपसाइड में, अगर ये निकलता है तो किस लेवल के ऊपर हमें बाय करना चाहिए। 17,800 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ 17,760, ये मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 17,850 एंड 17,900 तक का भी टारगेट इंट्राडे के अंदर देखने को मिल सकता है मुझे। सेल साइड की अगर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है 17,600 के नीचे अगर आता हुआ देखने को मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा। स्टॉप लॉस रखना होगा मुझे 17,640 का, और टारगेट जो मैं लेके चलूँगा 17,550 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 17,500 मेरा फाइनल टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्शनल को लेकर के। तो एक्शनली बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, कहां पर हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं पोजिशनली। तो सेम जिस तरह से निफ्टी के अंदर हमें पिन बार क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है, किसी हद तक हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम उसी तरह का थोड़ा सा सिनेरियो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो हाई टॉप हायर बॉटम, मैंने जैसे कि क्लियरली आप लोगों को बोला था कि एक हाई टॉप हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है बैंक निफ्टी, हाई टॉप हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है। अगर ये यहाँ पर इसके नीचे अगर क्लोज देता तो मैं जो कि 37,700 इसके नीचे अगर क्लोज देता तभी मुझे एक बार के लिए सेल साइड की पोजिशनली मिल सकती थी, वहाँ पर मुझे इवनिंग स्टार का भी पैटर्न क्रिएट होता हुआ देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, इसके ऊपर फिर से हमें क्लोज देखने को मिल गया, यानी कि एक बुलिश सिग्नल है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इन दोनों के ऊपर मुझे अगर 37,900 के ऊपर मुझे क्लोज मिल जाता है 2 दिन लगातार, जो कि आज भी मुझे 37,900 के ऊपर क्लोज मिल गया और लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो ऐसी जगह पर आकर के हमें फिर से बुलिश सिग्नल मिल जाता है, जो कि यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम क्रिएट कर रहा है। हाई टॉप ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, देन अगेन यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन अगेन फिर से अप यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा, जो कि 39,000 का लेवल है। उसके बाद फिर से इसी तरह से चलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, एक 4 कैंडल मुझे ग्रीन देखने को मिल गई है, एक रेड कैंडल मिल सकती है, लेकिन रेड कैंडल ने पूरा कंप्लीट टारगेट एक दिन के अंदर ही दे दिया, आप लोगों को कोई होल्ड के लिए पोजीशन क्रिएट करने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पे। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो इंटरनली बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, कहां पर हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर मुझे बाय करना है 38,250 के ऊपर अगर जाता हुआ देखने को मिलता है तभी मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस होना चाहिए 38,100 का, एंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 38,450 एंड 38,650, ये दोनों टारगेट मेरे अपसाइड पे मुझे देखने को मिल सकते हैं। अगर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है 37,700 के नीचे आता हुआ देखने को मिलता है तो मैं सेल कर सकता हूं। स्टॉप लॉस आएगा 37,950 का, और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा यहाँ पे 37,500 एंड सेकंड टारगेट 37,300, यहां तक भी मुझे डाउन साइड में देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। तो आज की फॉल थी, लेकिन फिर से एक लास्ट के आधे घंटे के अंदर बोल सकते हैं हम कि एक काफ़ी अच्छा हमें सस्टेनेबल मूव अप साइड पे देखने को मिला है, और फिर से वो उसी रेंज के अंदर आ गया और
फिर से अपसाइड पे 245 मुझे ध्यान में रखना है, इसके ऊपर निकलेगा तभी मैं बाय साइड की पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूं। तो अब बात करते हैं दो स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो फर्स्ट स्टॉक है मेरे पास गेल आज के सेशन में जब मार्केट वीक थी उस टाइम पे भी काफी अच्छा देखने को मिला है और एक कंसोलिडेट करता हुआ यानी कि अप मूव दी और उसके बाद एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ देखने को मिला है। तो इसको मैं बाय साइड के लिए पिक कर रहा हूं। तो बाय साइड पे कहां पर मैं बाय कर सकता हूं, 161.2 इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहां पे बाय करूंगा। 159.5 का मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 164 से 167। वैसे अगर मैं पोजीशनली टारगेट लेके चलता हूं कैश में भी बाय कर सकता हूं। यहां पे मेरा 180 तक का भी मुझे टारगेट आते हुए एक महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग सेल साइड की पोजीशन मैं यहां पर नहीं रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि यहां पर मुझे सेल साइड की पोजीशन कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है। तो अब बात करते हैं रिलायंस को लेकर के। तो रिलायंस में भी अपसाइड थी, स्टार्टिंग में अपसाइड थी, देन धीरे धीरे नीचे आया ब्रेकडाउन, देन अगेन फिर अप, यानी कि पूरा एक तरह से पूरा क्रिएट करने की कोशिश की है, अपसाइड पे जाने की कोशिश की है सही से और हायर लेवल पे क्लोज, लगभग हायर लेवल के आसपास ही मुझे क्लोज देखने को मिला। तो अब नेक्स्ट सेशन के लिए अगर मुझे बाय करना है 2562 के ऊपर निकलेगा तो मैं बाय कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस होना चाहिए 2548 का और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 2580 का फर्स्ट टारगेट होगा एंड 2600 तक भी मुझे अपसाइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकडाउन फिर से ब्रेकडाउन देता है तो मैं कहां पर सेल कर सकता हूँ, 2530 के नीचे मैं सेल करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए 2510 का और टारगेट 2548 का मेरा स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे और टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 2510 एंड 2490, ये दोनों टारगेट मुझे देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से। वहाँ पर हम काफ़ी स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं जो कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के उसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम डेली न्यूज़ अपडेट्स देते हैं, बाकी चार्ट रिलेटेड स्टॉक कहाँ पर आप इंट्राडे में बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं वो भी हम वहाँ पे डालते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।